दरभंगा नगर विधानसभा से जनसुराज के संभावित प्रत्याशी डॉक्टर शाही की 5वीं जनसभा हुई संपन्न। जनसभा के उपरांत डॉक्टर बीबी शाही ने कहा कि टिकट के लिए वे 100% निश्चित हैं, उन्हें ही टिकट मिलेगा। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज, सबसे तेज सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले दर्पण 24 न्यूज पर मिलती है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। दरभंगा जिला में कुल 10 विधानसभा और सभी विधानसभाओं पर जनसुराज ने अपने प्रत्याशियों को खड़ा करने का मन बनाया है। इसी कड़ी में दरभंगा नगर विधानसभा से कई संभावित प्रत्याशी लगातार जनसुराज की 5 जनसभा कर रहे हैं और अपनी दावेदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी कड़ी में डॉक्टर बीबी शाही ने कल अपनी 5वीं जनसभा का समापन किए अपने अदलपट्टी स्थित आवास के समीप और मीडिया से बात करते हुए कहा कि टिकट को लेकर वे निश्चित हैं, उन्हें ही टिकट मिलेगा। मौके पर आए डॉक्टर जगत नारायण नायक और डॉक्टर खेतान ने भी उनकी दावेदारी को लेकर हम ही भर दिए। बदलो जनसभा आप कर रहे हैं एज ए संभावित प्रत्याशी, ये कैमी जनसभा कितना रिस्पांस मिल रहा है? ये मेरा 5वां जनसभा है और आपने देखा ही कि कितने लोग हैं और सचमुच में जो जनसभा से जुड़े हुए लोग हैं, मैंने किसी को बुलाया भी नहीं है, केवल एक बार प्रचार करवाया था। इसीलिए सही हमारे जनसुराजी हैं। और इधर विगत 1 महीने में तो प्रशांत जी ने इतना मेहनत किया है कि अब जनसुराज का माहौल बहुत ही अच्छा हो गया है और सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी हो गई है। और आप लोगों का भी सहयोग है, हम आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इसे फैलाया भी बहुत है और जनसुराज बहुत आगे बढ़ रहा है। सवाल ये है सर कि अभी जो भी जनसभा कर रहे हैं आपके पार्टी के आदेश अनुसार 5 संभावित प्रत्याशी और 5 जनसभा आपकी आखिरी 5 जनसभा करने के बाद टिकट को लेकर के आप कितने आश्वस्त नजर आते हैं? देखिए, वो तो भगवान पर है, ठीक है, लेकिन प्रशांत जी का ये है कहना कि जो सही आदमी है, ठीक है, उसको हम टिकट देंगे। तो मेहनत करना है, क्या होगा ये भगवान जानते हैं, इसीलिए ये नहीं सोचना है। क्योंकि हम तो ये 5 सभा नहीं है, मेरा 25वां सभा है। हर हफ्ते संडे को हम दरभंगा के किसी न किसी क्षेत्र में, किसी न किसी वार्ड में हम कितान साहब, मैडम नूतन राय हैं, ये सब मिलके एक मेडिकल कैंप करते हैं और हर मोहल्ला में करीब और वहाँ एक ग्रुप बना देते हैं जनसुराज का। डिजिटल ग्रुप है, वो एकदम बेसिक ग्रुप हो गया है। तो हम आज से नहीं कर रहे हैं और करते ही जाएंगे। यानी कि टिकट की बहुत ज्यादा अभिलाषा नहीं है। नहीं, तो काम करना है, कर्म किए जा के जरिए आप ऐसे जाकर के आप लोगों को दे रहे हैं, आपके संदेश से लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। हाँ, अब लोग समझ रहे हैं, क्योंकि अब उनको धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि ये जो विकास है ये छलावा है, ये सही में मेरा विकास नहीं है। क्योंकि अब उनको भी ये लग रहा है कि हमारा विकास जो हुआ वो तो कुछ भी नहीं हुआ, पेट भरता है और उससे ज्यादा तो कुछ हमको मिलता नहीं है। सब लोग बाहर जाके रोजगार करते हैं, बिहार में कोई रहता नहीं है, बच्चे का पढ़ाई का भी नहीं देख रहे हैं। पहले चरवाहा विद्यालय था, अब खिची विद्यालय है, सरकारी स्कूल में कुछ पढ़ाई होता नहीं है। तो 60-70% जो यहाँ के बच्चे हैं वो तो उसी स्कूल में पढ़ते हैं ना। तो एक आखिरी सवाल के जनता जो है, आम जनता ये कहती है कि हर पार्टी आती है, चुनाव के समय में बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन जब चली जाती है तो हम जनता का जो हाल पहले से है वैसा ही बना रह जाता है। आप अपनी पार्टी की तरफ से क्या जवाब देंगे? देखिए, मेरा 2 जवाब है, एक प्रशांत जी का जवाब है और एक मेरा जवाब है। प्रशांत जी ये जवाब देते हैं कि जो भी भारत के 5 सबसे उन्नत विकास वाले जो राज्य हैं, महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटक हुआ, केरला हुआ, वहाँ ये सिस्टम है कि हर 5 साल में आप बदलते जाइए। मतलब रोटी को पलटते जाइए तो रोटी जलेगा नहीं। मतलब हुआ क्या कि जो कोई भी पार्टी को स्टैंड में रखिए, अगर हमने नहीं काम करेंगे तो बोलते हैं कि आप हमको हटा दीजिएगा। लेकिन मेरा दूसरा जवाब है, मोदी जी जब आए थे तो यही प्रश्न उठता था कि मोदी जी करेगा नहीं करेगा, क्या करेगा। लेकिन हम लोग क्या बोलते थे उस समय, हम भी यही जवाब देते थे कि किसी आदमी का ट्रैक रिकॉर्ड होता है। मोदी जी का गुजरात का बहुत अच्छा उस समय का ट्रैक रिकॉर्ड था। उसी तरह हम ये बोलते हैं कि प्रशांत जी का 2008 से, जब से वो मोदी जी के साथ जुड़े, 2015 तक मोदी जी के साथ रहे और उसके बाद का ट्रैक एकदम मतलब स्पॉटलेस ट्रैक रिकॉर्ड है, कहीं कोई दाग नहीं इस आदमी में। और ये अपने काबिलियत और मेहनत के बल पर, ये कोई बड़े बाप का बेटा नहीं है, एक साधारण परिवार के डॉक्टर के लड़के हैं। तो कोई ऐसा नहीं है, जो भी किया जिंदगी में अपने मेहनत से किया। तो जो भी आदमी ऐसा होता है जो अपने बलबूते पर करता है, वो उस पर हमेशा विश्वास किया जा सकता है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, इसीलिए हम लोग विश्वास उन पर कर सकते हैं। थैंक यू।
आप दरभंगा ग्रामीण विधानसभा से प्रत्याशी हैं संभावित, और आज नगर विधानसभा के संभावित प्रत्याशी के साथ जनसभा कर रहे हैं। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे जनसभा को लेकर के, क्या लगा आपको? ये सभा देख के ये लगा कि शाही जी बहुत ही प्रतिष्ठित और सर्वजनिक लोग हैं। इनकी सेवा चिकित्सा के साथ साथ जन सेवा भी ये करते आ रहे हैं, फ्री कैंप करते आ रहे हैं। इनकी प्रसिद्धि इस सभा से साफ झलकता है। तो जिस प्रकार से ये जनसभा कर रहे हैं, तो कितना आश्वस्त इनको मानते हैं टिकट के दावे के लिए? ये टिकट के पूरे दावेदार हैं। इसलिए है कि चिकित्सा के साथ साथ समाज सेवा ये करते आ रहे हैं और हर सप्ताह करते हैं। ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं है दरभंगा सदर में जो ये करता रहा हो। ये स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल से भी जुड़े हुए हैं। जहाँ भी स्वास्थ्य की बात होती है, समाज सेवा की बात होती है, वहाँ शाही जी विराजमान रहते हैं। क्या शुभकामना देना चाहेंगे अग्रिम? जी, अग्रिम शुभकामना क्या होगी आपकी ओर से? अग्रिम शुभकामना यही होगी कि ये भारी बहुमत से जीते और हमारे प्रतिनिधि के रूप में, विधायक के रूप में समाज का सेवा करे जैसे करते आ रहे हैं। थैंक यू। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? आप लोग तो पसीना बहुत बहा रहे हैं, उम्मीद क्या लग रही है? अभी अभी आपको शाही जी ने कहा है कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। ताजा खबरों के लिए दर्पण 24 न्यूज को फॉलो करें और लाइक करें। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल से संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।